मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली प्राइम में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में मल्टीपल लेजर क्रिएट करना। तो सबसे पहला काम करेंगे, हम अपने टैली प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। जब हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो सबसे पहला काम हमें एक कंपनी क्रिएट करना है। हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले कुछ लेजर हमने यहाँ बना रखे हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले उन लेजरों को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लेजर के नाम दिए हुए हैं और उनके अंडर ग्रुप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो भी हमको लेजर तैयार करना है, यहाँ पर हमने उनको यहाँ पर एक साइड लिख रखा हुआ है और वो जिस ग्रुप के अंडर आते हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम में हम मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर मास्टर्स के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है क्रिएट करने का, जो हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि अगर हमने मास्टर के अंदर कई सारी चीजें क्रिएट करनी हो या सिंगल लेजर क्रिएट करना हो तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। फिर हमने अल्टर के बारे में आपको बताया था। अब अगर हमको मास्टर लेजर क्रिएट करना होगा तो हम यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर चले जाएंगे। जैसे ही हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर का हमारे सामने विंडो एक्टिवेट होगा। यहाँ से हम लेजर्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उस पर इंटर बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स का एक विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+H प्रेस करना होगा या राइट साइड में यहाँ पर मल्टी मास्टर का ऑप्शन दे रहा है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे ही Alt+H प्रेस किया, हमारे सामने लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर का एक विंडो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले मल्टी क्रिएट पर इंटर करना है। जैसे ही हम मल्टी क्रिएट पर इंटर करेंगे हमारे सामने मल्टीपल लेजर क्रिएशन का विंडो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है अंडर ग्रुप। अब हमको जो भी लेजर क्रिएट करना है और वो जिस भी अंडर ग्रुप के अंडर में आते हैं हम उसको यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप को शो कराना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। जैसे ही बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, अब जो लेजर सबसे ज्यादा हमको जिस ग्रुप के अंदर रखने हैं उन सबको अगर एक साथ हम क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर को सबसे ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो भी लेजर हम क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर उस लेजर का नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ लेजर बनाए हुए हैं जो आपको अलग कलर में हाईलाइट हो रहे हैं, यहाँ पर हम उन सभी लेजर्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला हम लेजर यहाँ पर क्रिएट करेंगे सैलरी के नाम से। यहाँ पर अंडर ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि ऊपर हमने अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट कर रखा हुआ है। फिर हम यहाँ पर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर दूसरा लेजर जिसके नाम से भी हमको बनाना है, हम यहाँ पर लीगल चार्जेस के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी इसका अंडर ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम डिप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पर डिप्रिसिएशन का अंडर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम कमीशन पे का लेजर क्रिएट करेंगे और जैसे इंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पर इसका भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। जब कोई भी लेजर हमें किसी एक ग्रुप के अंडर बनाना हो तो यहाँ पर अंडर ग्रुप में हम उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे।
और इंटर करते हुए हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब अगर हमें किसी अलग अलग अंडर ग्रुप के साथ मल्टीपल लेजर क्रिएट करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर अंडर ग्रुप में हम यहाँ पर ऑल आइटम को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर करके नेम ऑफ लेजर्स पर आ जाएंगे। अब जिसका भी हमको लेजर क्रिएट करना हो यहाँ पर हम उसको इंटर नाम लिख करके इंटर करेंगे और यहाँ से सबका अलग अलग हम यहाँ से ग्रुप अंडर ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने लेजर क्रिएट किया है कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट, फिर हमने लेजर क्रिएट किया है यहाँ पर ड्राइंग के नाम से, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आता है। फिर यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट के नाम से लेजर किया है जो बैंक अकाउंट के अंडर ही आएंगे। फिर यहाँ पर हमने SBI के नाम से लेजर क्रिएट किया है, ये भी बैंक अकाउंट के अंडर ही आएगा। अब यहाँ पर हम किसी कस्टमर को अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो जो भी हमारा कस्टमर होता है वो हमारा सैंडी डेबिटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम सैंडी डेबिटर को रखेंगे कस्टमर का। फिर यहाँ पर हम वेजेस के नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। वेजेस का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर यहाँ पर हम सैलरी के नाम का लेजर क्रिएट करेंगे, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट का, अंडर सेल्स अकाउंट। फिर यहाँ पर हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर परचेज अकाउंट। फिर यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट रिसीव के नाम से, डिस्काउंट रिसीव का अंडर जो होगा यहाँ पर हम रखेंगे परचेज अकाउंट। यहाँ पर हमने डिस्काउंट रिसीव का अंडर परचेज अकाउंट इसलिए रखा हुआ है कि जब हमने कोई सामान खरीदते हैं तभी हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है, इसलिए इस डिस्काउंट को परचेज में से कम करना होता है। इसी वजह से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट परचेज अकाउंट ग्रुप में बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से। डिस्काउंट अलाउड का अंडर हमने रखा है सेल्स अकाउंट। क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का अंडर सेल्स अकाउंट हमने इसलिए रखा हुआ है कि जब कोई हम माल बेचते हैं तभी उस पर डिस्काउंट देते हैं, इसलिए इस डिस्काउंट को इसमें से कम करना होता है। यही कारण है कि डिस्काउंट अलाउड को सेल्स अकाउंट ग्रुप में बनाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड को सेल्स अकाउंट में क्यों रखा हुआ है। अब इसी तरीके से जिस चीज का भी हमको लेजर क्रिएट करना होगा हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हुए इसको यहाँ पर नीचे लास्ट में इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। जब हमारे लेजर क्रिएट हो जाएंगे तो हम अपने लेजर को देखने के लिए हम यहाँ पर वापस से लिस्ट ऑफ लेजर पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर लेजर्स व्यू पर जाकर के जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर जो जो लेजर बने हुए हैं यहाँ पर वो सारे लेजर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर इन लेजर्स को ग्रुप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे या राइट साइड में यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, हम वापस से ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ग्रुप पर क्लिक करके हम इंटर करेंगे यहाँ से हम ग्रुप में भी अपने सारे लेजर्स को देख सकते हैं। या अगर हम ग्रुप व्यू में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के अंदर हमने लेजर्स को क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करेंगे या ग्रुप व्यू पर जाकर के हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ग्रुप व्यू में जाकर के क्लिक करेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट के अंदर हमने दो लेजर क्रिएट किए हैं, एक बैंक अकाउंट दूसरा SBI के नाम से। फिर सैंडी डेबिटर के अंदर हमने कस्टमर के नाम का लेजर क्रिएट किया हुआ है। फिर यहाँ पर हमने
कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल और ड्राइंग का लेजर क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने वेजेस का लेजर क्रिएट किया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमने सैलरी का लेजर क्रिएट किया हुआ है। परचेज अकाउंट्स के अंदर हमने डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट किया हुआ है और परचेज का लेजर क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने सभी लेजर्स को ग्रुप के अंदर देख सकते हैं। अब अगर जो भी हमने लेजर बनाया हुआ है उस लेजर में अगर कोई गलती हो जाती है तो उस लेजर को हम अपने इस F5 राइट साइड में F5 बटन को प्रेस करें या लेजर व्यू पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर हमारे सामने यहाँ पर सारे लेजर एक्टिवेट हो जाएंगे। जिस लेजर को भी हमें सही करना हो यहाँ पर इंटर करते हुए हम उस लेजर को सही कर लेंगे और इंटर करते हुए ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर किसी लेजर को हमको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम जिस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं उस लेजर पर जाकर के हम इंटर करेंगे और Alt+D प्रेस करेंगे और जैसे ही हम डिलीट करेंगे वैसे ही हमारे लेजर जो हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करना, मल्टीपल लेजर को देखना और मल्टीपल लेजर को डिलीट करना के बारे में बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई हुई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो वो सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।